मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा ऐसा भयानक है जिसको सोच के भी इंसान की रूह कांप सकती है। और हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो उसका ज़रिया एक नारी है, एक औरत है, जो हमारी बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है। और हमारे मुल्क का जो इतिहास है, इस इतिहास को अगर हम देखें तो इसमें बड़ी बड़ी नारियां पैदा हुई हैं जिन्होंने क्रांतिकारी प्रदर्शन किया है, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। लेकिन आज नारियों के साथ, लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार देश के अंदर हो रहा है, जो निर्मम हत्याएं उनकी हो रही हैं, जो उनका रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं दुखद है। और इसकी वजह से आज मैं जमशेदपुर के एक शिक्षण संस्थान में आया हूँ और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, लेडी टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर एक जेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि उनकी सोच क्या, वो क्या चाहते हैं, क्या उनका डिमांड है सरकार से, भारत सरकार से, कि किस तरह का कानून लाया जाए ताकि इस तरह का क्राइम जो है, जो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, देश को तरक्की करना चाहिए लेकिन इस तरह का क्राइम तरक्की कर रहा है, ये बेहद भयावह स्थिति है देश की। तो इससे आदमी उबर पाए, इससे निकल पाए और देश की हालत सुधरे। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी महिलाओं पे इतना जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जतों पे हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं और लगातार ये भारत में बढ़ता जा रहा है केस। अगर डेली न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो डेली ये केस मिलेगा। उसके बाद भी सरकार कान में तिल डालकर बैठी है। क्या सबब है, क्या कारण आपको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो कि भयावह स्थिति है देश की? शायद सारी दुनिया हंसती होगी चूँकि हमारा देश इतना बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र में जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था एक खूबसूरत भारत का, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट सोई भी है, तो आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा देखना होगा कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा कि महिलाओं को ज़्यादातर के ध्यान रखना कि क्यों इस तरह का कारनामा क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट थोड़ा डिसीज़न लेना होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली टाइट होना होगा, तब ये चीज़ हम लोग ये चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शिक्षिकाएँ बैठी हैं और जो लड़कियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे पूछेंगे आखिर उनकी सोच क्या चाहती हैं भारत सरकार से, और अपनी सुरक्षा के बारे में वो क्या चाहती हैं, कि उनको क्या लगता है कैसी सुरक्षा होनी चाहिए। सिस्टर, आप थोड़ा मुझको बताएंगी पहले कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? क्या रात में, शाम में घर से निकलने के वक्त आपको डर लगता है? थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वी वांट जस्टिस। तो आपको क्या लग रहा है, कैसा होना चाहिए सुरक्षा? भारत देश में थोड़ा बहुत होना चाहिए कि बेटी सुरक्षित रहे, बहन सुरक्षित रहे। आप थोड़ा बताएंगी कि आपको कैसा लगता है कि बाहर निकलने में डर लगता है? और अभी जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है, बहुत बड़ा मर्डर और रेप हुआ है, और उससे पहले मणिपुर में हुआ था और लगातार हो ही रहा है। और जबकि ये पता सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके घर में भी माँ, बहनें हैं, बेटियां हैं, और हर इंसान जो इस दुनिया में आया उसका स्रोत सिर्फ स्त्री है, माँ होती है। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में? पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आज हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे इंडिविजुअली नहीं, पूरे वुमेन ऑफ इंडिया को कंसिडर करके मैं इस चीज़ का आंसर देना चाहूँगी। फर्स्ट एंड ऑल, पहले तो गवर्नमेंट पे ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर वुमेन, जैसे कलकत्ता में डॉक्टर वाला जो केस है, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो अगर लड़कियां अपने वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं हैं तो फिर कहाँ सेफ़ हैं? पहला क्वेश्चन तो ये अराइज़ होता है गवर्नमेंट पे। सेकंड ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इसे वर्क प्लेस में एडल्ट वुमेन के बारे बात नहीं है, बच्चों का केस है। बट अब झारखंड का जमशेदपुर का केरला पब्लिक का जो वैन वाला जो भी हुआ है 3 इयर्स की बच्ची के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा हाइप में है, पीक में है वो भी केसेस। तो एक एडल्ट लड़की के बारे बात नहीं हो रहा है यहाँ सारी ही एजेस की लड़की, सारे प्रोफेशन की लड़की, जैसे डॉक्टर की प्रोफेशन की लड़की है, वो वैसे प्रोफेशन जो ज़िंदगी हर दिन 100 लोगों का जान बचाती है, उनका जान सेफ़ नहीं है, उन वैसे लोगों के जान का कीमत नहीं है। आम लोग हैं इंडिया के, उनके जान का कीमत नहीं है। तो इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसा मेजरमेंट लेना चाहिए जिससे लड़कियां खुद सेफ़ फील करें। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में ये सब चीज़ रोज़ हो रहा है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो डर लगने लगा है। रोज़ इस तरह के हम लोग डर लगने लगा, हम लोग अकेले निकलना ही नहीं चाहते हैं। जैसा आप क्वेश्चन पूछे कि मेजरमेंट क्या गवर्नमेंट को लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी मेजरमेंट गवर्नमेंट को रेप केसेस के लिए
जैसे अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में वैसा कुछ 7 डेज़ के अंदर रेपिस्ट को सज़ा दे देना चाहिए, इतना नहीं टालना चाहिए। जैसे अभी तक देख सकते हैं आपकी कुछ भी अभी तक जवाब नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट कुछ भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं दे रही है, कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा है प्रोटेस्ट के खिलाफ, बस प्रोटेस्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम लोग भी यही चाहते हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब में जिस तरीके से एक्शन लिया जाता है, 7 डेज़ के अंदर सर काट दिया जाता है या गन शूट कर दिया जाता है, वैसा हम लोग चाहते हैं कि रेपिस्ट के साथ हो। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, मेरा ये फीलिंग, इंडिविजुअली फीलिंग है कि शायद रेप रुक जाए। एक के साथ हो तो आगे डरे कोई भी करने से पहले, ये बोलना बस चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, एक बहन और बैठी है यहाँ पर मेरी, इनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है अभी जो कांड हुआ है इसमें किस तरह का एक्शन सरकार को लेना चाहिए, कोर्ट को क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए? आप एक नारी, एक लड़की होने के नाते आप क्या सोचती हैं उस बहन के लिए जिसके साथ इतना बड़ा कुकर्म हो गया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी ये चीज़ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है किसी के लिए भी, क्योंकि जब इंसान, एक लड़की, एक औरत, एक पूरी मुकम्मल औरत है, वो एक जगह के जब बच्चे उसके, जब छोटे छोटे बच्चे किसी के भी, वो सेफ़ नहीं रहेंगे। कोई भी गर्ल्स, लड़की, कोई लड़की हो, वो उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, इन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। हम लोग को आगे बढ़ के इसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ताकि इन लोगों का मतलब जो भी ये चीज़ प्लानिंग से, प्लॉटिंग से हो रहा है, इस सब पे कड़ी से कड़ी सज़ा लेना चाहिए जो ये कर रहे हैं। और इन लोगों को सारे मतलब जो भी हैं, मतलब ऐसा इन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन मतलब रूह भी काँप जाए, इन लोग ऐसा काम ना करें। थैंक यू। जी जी। अब यहाँ पर मैडम है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मैडम ये बताइए कि अभी जो केस हुआ है या मणिपुर में जो केस हुआ है कंटिन्यू हो रहा है, मेरा सीधा सवाल आपसे, ये लड़की जब मर जाएगी तब उसको डेथ सेंटेंस देंगे, मौत की सज़ा देंगे, या रेप करने पर ही सिर्फ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए जिससे रेप रुक जाए मुल्क के अंदर? सबसे पहले तो मैं अपने मेरी जो गवर्नमेंट है, मैं उससे अपील करना चाहूँगी कि जिसने वो ये नारा बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस नारे के साथ एक और अपना जोड़ दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसको घर में छिपाओ, बाहर जाने की सलाहियत और अनुमति ना दे। क्योंकि जब लड़कियां पढ़ लिखने के बाद भी इस हाल को पहुंच रही है तो क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का, और क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी सेफ़ नहीं है। यहाँ तक कि छोटी जो 3 साल की बच्ची है या 10 साल की लड़की है या 20 साल की लड़की है, 40 साल की औरत है, जब उन सब के साथ एक ही सलूक हो रहा है। अरे हर धर्म में हम देखते हैं कि औरतों को एक आला मुकाम दिया गया है। हिंदू धर्म में औरतों को देवी का मुकाम दिया गया है, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म हो। लेकिन अगर आप एक जीवित औरत या लड़की को इज्जत नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा फिर देवी बुलाने का? मुझे और मेरे कौम या किसी भी लड़की की तरफ से मैं बस ये अपील करती हूँ कि जो हमारी सरकार है उसको कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उसे 6 महीने और 3 महीने और 4 महीने का वेट नहीं करना चाहिए किसी भी मुद्दे पर आने के लिए। चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ऐसी दर्दनाक मौत दे, ऐसा दर्दनाक मौत उनके लिए एक चुने, ताकि जो उनके घर वाले लड़की के या जो भी है, जो भी, तो उनको ये एहसास हो, उनको ये सुकून हो कि हाँ मेरी बेटी के साथ ये गलत हुआ या मेरी बहन के साथ, तो उनको इस तरह का मौत मिला, ठीक है। और इस तरह का इबरत का निशान बनाए कि उससे दूसरे लोगों को भी सीख मिले। ये इसके लिए 6 महीना, 1 हफ्ता और 10 दिन का वक्त लेने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर लड़की पहचानती है कि मेरा मुजरिम कौन है, तो उसे फिर चाहिए कि 24 घंटे के अंदर उसे या तो फांसी दी जाए या उसका सर काटा जाए या उसे शूट कर दिया जाए, वो भी 20 सड़क पर, ना कि उसे जेल में बहुत हिफाजत से रखा जाए। थैंक यू। देखा यहाँ पर महिलाएं, जो लड़कियां हैं, कितना रोष में, कितने गुस्से में हैं, और क्यों ना गुस्से में हो, ऐसा कांड जो देश में चल रहा है और अभी कलकत्ता में हाल में हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको एक सख्त और कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। संसद में एक ऐसा कानून पास करना ही पड़ेगा जिससे ये बलात्कार का केस और हत्या का केस रुक जाए। क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों की वो हत्याएँ नहीं हो रही हो, जैसे लगता है हमारे कलेजे पर छुरी चल रही है। और इसके लिए या तो फिर जनता को ही सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा कि ऐसा कानून लाओ कि बलात्कारियों को बस मौत की सज़ा, मौत से कम कोई सज़ा इसकी नहीं हो सकती। क्योंकि एक बच्ची की इज्जत अगर चली गई तो वो जीवन में कभी दोबारा लौट कर नहीं आ सकती।